बाप और बेटे की दर्दनाक कहानी। मुरझाए हुए फूल दोबारा नहीं खिलते, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। मिलने को तो मिल जाते हैं हजारों लोग दोबारा दुनिया में, मगर हजारों गलतियों को माफ करने वाला माँ बाप नहीं मिलते। यह कहानी एक नौजवान लड़के की है जो गुस्से में अपने घर से निकल आया और बड़बड़ा रहा था कि छुपा कर रखते हैं सारे पैसे। एक मोटरसाइकिल ही मांगी थी मैंने, कोई खजाना तो नहीं मांगा लिया। ठीक है कोई बात नहीं, अगर वह मुझे बाइक नहीं दिलाना चाहते हैं तो मैं भी तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं नई मोटरसाइकिल नहीं खरीद लेता। लड़का यह गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा था, तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखा जब उसे रियलाइज हुआ कि वह हड़बड़ी में अपने बदले अपने पापा के जूते पहनकर आ गए हैं। पैरों में क्या चुभ रहा है यह देखने उसे जूते चेक किया तो उसने पाया कि जूते में ऐसी एक छोटी सी कील उभर आई है जो बार बार उसे चुभ कर घाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुस्से में वह फिर बड़बड़ाया, मैं ठीक से सोचता हूँ मेरे पिता सच में बहुत कंजूस है। देखो कितने पुराने और क्या घटिया क्वालिटी के जूते इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं सारा पैसा छाती पर लेकर जाएगा क्या। लड़का अपने गुस्से और बौखलाहट में आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर एक बगीचे तक पहुंचा, वहां पर बैठ गया। अचानक वहां पर उसे याद आया कि वह अपने साथ अपने पापा का वॉलेट भी उठाकर लाया था। उसने सोचा आज पता चल जाएगा कि पापा के पैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा का वॉलेट अपनी जेब में से निकाला तो बहुत पुराना था और फटा हुआ था। यह वॉलेट जो पापा घर में किसी को छूने नहीं देते थे। जब लड़का ने अपने पापा का वॉलेट खोला तो उसमें महज 120 रुपये थे, अपनी फैमिली की फ़ोटो और उसे एक छोटी सी डायरी थी। डायरी में देखकर लड़कों ने सोचा अच्छा तो इसमें छुपा कर रखे हैं सारे राज। इसी में लिखा होगा किससे कितने पैसे लेने हैं और या किसको कितने पैसे दिए हैं। अब पता चल जाएगा पापा ने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। ऐसे सोच के लड़के ने जब उस छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था कि 40,000 रुपया बेटे की पढ़ाई के लिए उधार। लड़का यह देखकर शौक गया। उसने फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 50,000 उधार नया लैपटॉप बेटे के लिए। यहाँ वह टैबलेट था जो पापा ने 2 साल पहले ही अपने बेटे को दिलाया था। क्या वह कॉलेज जाने लगे था। लड़के ने अब पता चला कि वह जो भी चीज़ पापा की डिमांड करता था पापा कहाँ से पैसे लाते थे। डायरी के इतने 2 पन्ने में ही लड़के का गुस्सा पूरी तरह शांत कर दिया और उसके मन को झंझोर कर रख दिया। लड़का एक एक करके डायरी के पन्ने पढ़ता रहा और उसकी आंखों में आंसू भी भरने लगे जो हर पन्ने पलटने के बाद लड़का बढ़ती ही जा रही थी। पता चला क्या कि पापा ने अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से कितने उधार लिए हैं। पन्ना पलटता लड़का पिछले दिन से डेट तक पहुंचा तो तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 50,000 बेटे की बाइक के लिए। इस पन्ने को पढ़ने पर बेटा को लगा कि वह इस
दुनिया का सबसे खराब बेटा है। लड़के ने जब डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा तो उसने लिखा था, अच्छे जूते खरीदते हैं। हालांकि यह लाइन बेटे का समझ में नहीं आया, लेकिन अब जल्द से अपने बाप को मिलना चाहता था, इसीलिए वह बेचैन उठा और अपने घर की ओर तेजी से चलने लगा। बगीचे में थोड़ी आगे रास्ते पर पानी गिरा हुआ था, जिस पर चलने के बाद लड़के को अपने पैरों के महसूस हुआ से पैरों के नीचे जूते उतर रहे हैं और जूते नीचे तल्ले से फटे हुए हैं, जिससे पानी जिस्म पर पैर रहे हैं। जूते में कितने कील भी लड़कों को पैरों को जख्मी बनाने में कामयाब हो रहे हैं। अब बेटे को माँ की बातें याद आ गई। पापा को कहते थे कि अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। पापा यह कहकर टाल दिया करते थे कि अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाए। बेटे को दोनों जूते उतार कर फेंक दिए और फूट कर रोने लगे। लड़का बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा और जाने उसे इतनी ताकत कहाँ से आई थी कि रास्ता बहुत लंबे होने के बावजूद वह थोड़ी ही भी नहीं थका और धीरे अपने घर के जाकर रुक गया। जाकर उसे पता चला कि पापा घर में नहीं है, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेगा। वह तुरंत नज़दीक के बाइक डीलर के शोरूम पर गया, जहाँ पर उसका पापा उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहा था। लड़का दौड़ते अपने पापा के पास गया और गले से लग गया और फूट कर रोने लगा। जब पिता को लड़के से पूछा कि क्या हुआ, तो लड़कों ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने लिए जूता खरीद लीजिए और आगे से मैं कोई भी चीज़ खुद की कमाई से ही खरीदूंगा लूँगा। बड़ी हैरान हुआ, अब आपका कर्ज भी अदा करूँगा। यह सब सुनकर पिता के आंखों में भी आंसू आ गए खुशी के। दोस्तों, बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिसके माँ बाप होते हैं, लेकिन अक्सर हम और आप माँ बाप की मजबूरी नहीं समझ सकते हैं। आस करते हैं कि यह कहानी आपने के बाद आप लोगों को माँ बाप द्वारा इनकार की गई बातों का गहराई को समझ आया।